हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपको लिमिट्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया है। ठीक है। आज इस वीडियो में और आने वाले 1-2 वीडियोस में मैं कवर करूंगा वेक्टर कैलकुलस। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वेक्टर कैलकुलस का हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब वेक्टर कैलकुलस में 2 टॉपिक्स आते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यार आए या तो फिर कई बार वेक्टर डिफरेंशिएशन आ जाता है क्वेश्चन, या तो वेक्टर इंटीग्रेशन का आ जाता है। दोनों में से जो भी एक आएगा वो 2 नंबर का आता है। ठीक है। और कोई, मैं ये नहीं बोलूँगा इजी क्वेश्चन मतलब होता है, बट मॉडरेट रेंज में है। यू कैन डू इट। अगर तुमने प्रैक्टिस करी है कुछ क्वेश्चंस की, यू कैन मेक इट आउट। ठीक है। तो अब मैं शुरू करने से पहले आपको 5 मिनट तो बेसिक्स आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने ये चीज़ 11th 12th में तो बिल्कुल पढ़ी होंगी, ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। बट मैं रिवाइज कराता हूँ क्योंकि इसकी यूज़ पड़ेगा। ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज कॉस ए बी कॉस थीटा। ठीक है। पता है यार आप सबको ये चीज़ें, मुझे आई नो दिस थिंग, बट स्टिल लेट्स रिवाइज दिस। एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज sin theta into n cap, where n cap is any vector perpendicular to a and b, right? Yes, now comes vector triple product. अब आप लोगों को मैक्सिमम को इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होती होगी, मुझे पता है ये बात। ठीक है। मैं इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको ये कैसे याद रखना है। ठीक है। b क्रॉस c। ठीक है। दिस इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड c इंटू b वेक्टर minus of dot product of a and b into c vector. Now I will tell you how to remember this formula, right? So now you can write 1 here, 2 here, and 3 here. A is equal to 1, b equal to 2, and c equal to 3. And you can remember 132 minus 123. Okay, 1 2 3. Look, 1 3 and 2. Okay, this 132, right? And this is 123. 1 2, b is equal to 2 and c is equal to 3. ठीक है। सो आप ये याद रखें, 132 माइनस 123। आपको इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट? सो नाउ आई विल नेक्स्ट टेल यू अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। सो नाउ scalar triple product of a b and c is equal to a into dot product of cross product of b and c, right? So this is again equal to determinant of a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, right? So this much you can remember. Scalar triple product is equal to a dot b cross c, right? And which is again equal to this in first row, this in second row, and this c in third row, right? a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c2 c1 c2 c3, right? Yes. Now I will write a note. If a vector and b vector are orthogonal, spelling orthogonal, yes, then that means dot product of a and b is equal to 0. ठीक है। यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये डायरेक्ट आपको कई बार यूज हो जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इफ a and b are parallel, a vector and b vector are parallel, then we can write b vector equal to lambda times of a vector. ठीक है, where lambda can be any number. So this symbol is called del operator, right? So now del operator can be written in as phi of x y z, right? Scalar.
okay, it will give scalar. And f vector, it is a vector, it will give not scalar, it is scalar itself basically, right? So now if we will use del operator with this phi function, then it will result in another vector, okay, it will return a vector, and this is known as gradient phi. हम इसे gradient phi बोलते हैं, ठीक है, del into phi, इसको बोलते हैं gradient phi, right? और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें f वेक्टर के साथ, इफ वी मल्टीप्लाई del ऑपरेटर विद एनी वेक्टर f, then this will result in a scalar product. The product which we will achieve would be a scalar quantity without any direction, right? And this is known as divergence of f, right? इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f, ठीक है? और अगर इस डेल ऑपरेटर का f के साथ हम कर दें क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, if we will do cross product of del with f vector, then we will achieve another vector, right? And this is known as curl of f vector. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, आप इसे साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पहला ये है द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, scalar point function phi, which is a function of x, y, z, is given by gradient of phi which is equal to del phi। मैंने ऊपर बताया ये चीज़, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। i वेक्टर इंटू del by del x प्लस j वेक्टर इंटू del by del y प्लस k वेक्टर इंटू del by del z इंटू फाइ, ठीक है? तो अब इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं फाइ को इसके साथ, तो आपका ये आ जाएगा आई वेक्टर डेल फाइ बाय डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल फाइ बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाइ बाय डेल जेड, ठीक है? तो ये आपका आ गया पहला रिजल्ट, ये रहा, ये आपका है ग्रेडियंट फाइ, ठीक है? चलो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एफ, ओहो, टू द सरफेस एफ at the point, at a point is given by, यार ये फॉर्मूले काफ़ी यूज़फुल हैं, और अब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस फील होगी, ठीक है? इज गिवन बाय एन कैप इक्वल टू डेल एफ बाय मॉड ऑफ डेल एफ, ठीक है? ये आपका एन कैप का फॉर्मूला आ गया। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, कोई एक सरफेस है उसके नॉर्मल में, जैसे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आपकी एक्स आ गई, ये वाई आ गई, ठीक है? अब इस पे अगर कोई सरफेस है एक, ये आप सरफेस ले लो, ठीक है, सरफेस एफ आ गया ये, ठीक है? तो अब इस पर अगर मैं कोई नॉर्मल वेक्टर लूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे, ठीक है, डेल एफ,
और ये पॉइंट P आ गया, लेट इट बी एनी पॉइंट P, ठीक है। देन दिस नॉर्मल वेक्टर, then this will be given by n cap will be given by del f by mod of del f, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस नॉर्मल वेक्टर का है जो यहाँ से ऊपर को जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चलो, इफ f function of x y z be any surface c1 and another surface which is again a function of x y z be c2, ठीक है। these two, रुको यार मैं इसे पूरा लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। b1 c2 be any two surfaces intersecting at point P, then the angle between the two surfaces is given by cos theta equal to del f dot del g whole upon del f into mod of del g, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड रिलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब ये आप ले लो, एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। अब ये एक सरफेस हो गया, ये हो गया दूसरा सरफेस, ठीक है। लेट दिस बी सरफेस एफ एंड लेट बी इट एज नेम्ड एज सरफेस जी, ठीक है। अब मैं लेता हूं इस सरफेस एफ से एक नॉर्मल वेक्टर ऊपर को, ठीक है। ये आ गया मेरा एक नॉर्मल वेक्टर ऊपर को जिसे मैं लेबल करूंगा डेल एफ, ठीक है, डेल एफ, ठीक है। अब सरफेस जी ये जो है इससे भी एक नॉर्मल वेक्टर मैं ऊपर को लूंगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डेल जी, ठीक है। अब इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल होगा, ये लेट इट बी थीटा, ठीक है, थीटा। तो अब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन del f dot del g होल अपॉन मॉड ऑफ del f इंटू मॉड ऑफ del g, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। चलो हो गया नेक्स्ट। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ any surface which is a function of x y z equal to c in the direction of a vector is given as directional derivative equal to del f dot vector a divided by modulus of vector a, ठीक है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया। अब ये क्या है, ये बेसिकली दिस इज द component of del f along vector a, ठीक है। ये जो है आपका ए वेक्टर, यार ये बार बार क्या हो रहा है, हाँ ये ए वेक्टर है और ये डेल एफ, ठीक है। अब इस डेल एफ वेक्टर का जो ए वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, इस ए वेक्टर के अलोंग, जैसे सपोज जैसे ये, रुको रुको मैं आपको थोड़ा फिगर प्रॉपर्ली बना देता हूँ,
जैसे कि ये है सपोज आपका डेल एफ, ठीक है, और ये आ गया आपका ए वेक्टर। अब इस डेल एफ वेक्टर का जो कंपोनेंट ए वेक्टर के अलॉन्ग आएगा वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। दैट कंपोनेंट विल बी नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो फॉर्मूला टू फाइंड दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज दिस, राइट? Okay, I hope this might be clear to you now. Yes, so I will tell one or two more things to you, that this directional derivative will be maximum in the direction of del f only here. So if this theta angle isn't there, then this will be maximum along the direction of del f only, right? Okay, and what will be the maximum value? Maximum value of directional derivative of f will be mod of del f, right? Okay, now let's move on to one question, one or two questions we will do, then all of these things will be clear to you, right? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द एंगल between the surfaces x square plus y square plus z square equal to 9 and x square plus y square minus z equal to 3 at 2 comma minus 1 comma 2। ओके ओके, चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास एफ वेक्टर क्या है, सॉरी एफ वेक्टर नहीं, फर्स्ट सरफेस आई मीन, लेट इट बी एफ, तो उस दैट इज गिवन एज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 9, ठीक है। एंड अनदर सरफेस इज गिवन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 3, ठीक है। ये 3 जो है, ये 3 जो है ये लेफ्ट साइड चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इसका डेल एफ निकालते हैं और इसका डेल जी निकालते हैं, ठीक है। सो अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x आई कैप। मैंने डेल एफ कैसे निकालना है ये मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, और ग्रेडियंट फाई भी कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया है। तो इसमें ग्रेडियंट की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आपको इसमें आपको खाली डेल एफ निकालना है, ठीक है। उसमें तो बस आपको ये करना है, डेल एफ निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, और इसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं उनसे, उनके कैप से इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ इसमें बड़ा ये नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ठीक है। 9 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 2x आई कैप आ जाएगा प्लस 2y जे कैप आ जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट है तो 0, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे। अब इन्होंने ये चीज़ पूछी थी हमें इन कोऑर्डिनेट्स पे, यार जस्ट अ मिनट, इन्होंने ये चीज़ पूछी थी हमें 2 - 1 और 2 पे, ये कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें ये इन कोऑर्डिनेट्स पे निकालना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल एज दैट, 2 - 1 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 2 × 2 के कैप, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। सिमिलरली del g at point 2 - 1 2 will come out to be 4 i cap -2 j cap minus k cap, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू सर्फेसेस। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, ये देखो, cos थीटा इक्वल टू डेल एफ डॉट डेल जी बाय मॉड ऑफ डेल एफ डेल जी, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगाओ सीधा आप,
कॉस थीटा इक्वल टू डेल एफ डॉट डेल जी होल अपॉन डेल एफ डेल जी। ठीक है, चलो पुट करो वैल्यूज। 4i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i माइनस 2j माइनस k अपॉन मॉड। ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स एंड अंडर रूट, पता ही होगा यार ये तो। अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद, और ये, अरे यार ये स्क्वायर नहीं है, हाँ, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद और आपकी वैल्यू आएगी 8 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6√21। ठीक है, ये लगभग आपका आ जाएगा 16/6√221। ठीक है, 6√21। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस इनवर्स 8/√21। ठीक है, अब यार पेपर में ये लोग न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स पूछते हैं, उसमें आपको डेसिमल्स एंटर करने होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसे 0.598 या ऐसे करके ऑप्शंस मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चंस में नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार। तो अब आप इसको कैसे एंटर करोगे? थीटा की वैल्यू तो आपके पास कुछ ऐसी आ रही है ना, तो आंसर आपका इस केस में न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स में आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने आंसर जो एक्सेप्टेबल होगा आपका वो रेडियंस में होगा। तो आपको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ π/180। ठीक है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करके इसे रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए, और जो आपका आंसर आएगा उसको कैलकुलेटर से डेसिमल्स में कन्वर्ट करके या उसको डायरेक्टली आप एंटर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी, बस इसमें पहले डेल एफ डेल जी निकाला और फॉर्मूले में डाल के वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, सो कंसिडर अ सरफेस x³ माइनस y³ प्लस x² z। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यार ये जितने भी मैं अभी तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये सारे इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं जो मैंने पीछे लिखी हैं 2 मिनट पहले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एन, यार ये नहीं, तो एन कैप क्या है? मैंने बताया था डेल एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल एफ। ठीक है, फंक्शन ये सरफेस का क्या दिया आपको? x³ माइनस y³ प्लस x² z। ठीक है, डेल एफ क्या आएगा? 3x² प्लस 2xz आई कैप। ठीक है, अब इसको इसके साथ करते हैं y के साथ डिफ्रेंशिएट, देन आएगा -3y²। ठीक है, इंटू जे कैप। अब z से करें तो आपका आएगा x² k कैप। ठीक है, अब आपके पास कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, 1 1 एंड -2। ठीक है, अब क्या डायरेक्ट पुट कर दो यार, वैल्यूज़ पुट करो सीधी, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ मैं पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -2। तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा दैट विल बी -i कैप, हाँ -1 आएगा। ठीक है, -i कैप -3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये मेरा आ गया डेल एफ एट दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एन कैप निकालना है। फॉर्मूला मैंने बताया था डेल एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल एफ। ठीक है, अब डेल एफ क्या है? -i कैप -3j कैप
प्लस के कैप होल अपॉन मॉड। ठीक है, अब इसका मैं मॉड निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा -i कैप -3j कैप प्लस के कैप होल अपॉन 3 is 9 10 11 रूट ऑफ अंडर 11 रूट अंडर रूट ऑफ 11। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ टफ नहीं था, वो प्रॉपर्टीज अगर आपने सुनी है तो यू कैन डायरेक्टली डू इट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ नोट्स, 1-2 नोट दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। चलो, तो पहला है, हाँ, यूनिट सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब इसको देखते हैं पहले स्फेयर के लिए। इसके लिए स्फेयर। ठीक है, अब स्फेयर की इक्वेशन तो पता ही है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक रेडियल, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैंने अगर यूनिट नॉर्मल सरफेस का इसके मतलब इसका नॉर्मल मैंने निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो वही डायरेक्ट बस इस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला था मेरा उस पर पुट करो। ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, होल अपॉन ए। ये यार बेसिकली क्या है, सपोज ये आपके पास है एक स्फेयर, वो यार, हाँ ये है स्फेयर। ठीक है, तो इसके जो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो वो ये होगा, ये आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस स्फेयर। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री। ठीक है यार, ये 180 तो नहीं होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो अब ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर। अब सिलेंडर की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब सिलेंडर में लेकिन हमें जेड कोऑर्डिनेट जो है ये मेरा वेरी करेगा। ठीक है, तो इसकी रेंज ले लो, सपोज 0 से लेके बी तक की इसकी मैंने रेंज ले ली। ठीक है, तो अब इसका जो एन कैप है मेरा यूनिट वेक्टर, इसके जो सिलेंडर के लिए जो आएगा वो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ए। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस भी को आपको भी याद रखने होंगे। ठीक है, डायरेक्ट यार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, याद करने का वैसे इसमें कुछ है नहीं क्या, इसमें डेल एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल एफ, बस यही तो है, याद भी तो इसमें कुछ नहीं करना, ये फार्मूला यूज़ हुआ दोनों केसेस में। ठीक है, तो चलो अब मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस फाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर एट द कोऑर्डिनेट 1 -2 कॉमा, और इसको -1 ले लो यार, कॉमा -1 इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्वेश्चन है, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप माइनस जेड के कैप इज। चलो इसको करते हैं। अब मैंने सबसे पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले तो। ठीक है, चलो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था,
मैंने फार्मूला बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, डेल फाई, मतलब सरफेस यहाँ पे फाई है, मैंने बात इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब सरफेस की इक्वेशन है ये एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस कितना था, प्लस 4xz², 4xz², ठीक है। अब इसका मैं डेल फाई निकालता हूँ, ठीक है। ये कितना आएगा, 2 डिफ्रेंशिएट कर दो, 2xyz प्लस 4z², ये x से डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया। अब y से करते हैं, y से करूँगा तो क्या आएगा, x² रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0 आएगा, हाँ y तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यार हाँ, इंटू जे कैप, ठीक है, प्लस अब z से करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा x² y प्लस 8xz, ठीक है, 4 2 8, ये 8xz के कैप, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट दिया है इन्होंने हमारे पास, कितना दिया है, 1 -2 और -1, ठीक है। बस सीधे इस कोऑर्डिनेट्स को पुट करो यार, कुछ नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। 1 -2 और -1, ठीक है। इसको पुट करूँगा तो कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगी मेरी 8i कैप माइनस जे कैप माइनस 10k कैप। अब ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर हमें दिया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टली यार फार्मूला लगाओ, अब तो कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, डेल एफ इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये आ गया आपका 8i कैप माइनस जे कैप माइनस 10k कैप, ठीक है। 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप होल अपॉन मॉड इसका 2² प्लस 1² प्लस 2², ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 37/3, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव।